झारखंड के महत्वाकांक्षी योजना, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के सेवा सप्ताह क्रम में सब विभाग के जितने भी विभाग है, सभी विभाग का अपना अपना स्टॉल लगाए गए हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं वो रखें, समाधान त्वरित हो सकता है, ऑन द स्पॉट होता है, वो तुरंत कर दिए भी हैं। जैसे पेंशन का है या राशन कार्ड का, समुदाय का ये स्पेशल पंचायत है। यहाँ आबादी पहाड़िया लोग की ज़्यादा है, इसलिए समस्याएं बहुत यहाँ नहीं आई है, अन्य पंचायतों की अपेक्षा कम आई है। देने के बाद ऊपर वाला जो है वो सबका जो है सहयोग देगा, करेगा तो हम लोग का सफल होगा। रास्ता जो है रोड जो है मेन रोड से जो है ग्रामीण रोड हो, कहीं भी हम लोग का आसान नहीं है। इससे जो है यहाँ से हम लोग का तो जितना पहाड़िया लोग पहाड़ से आते हैं वो लोग जो मोटामोटी 10 किलोमीटर से 15 किलो 20 किलोमीटर इस पंचायत भवन में आना पड़ता है। लेकिन वहाँ आने के लिए जो कोई मैंने साधन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जिसका बाइक जो है साधन है वो भी एगो दूगो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यहाँ पहुँच नहीं पाता जो रोड के कारण से। इसलिए कि रोड जो है हम लोग भी जो है मनरेगा से भी उतना नहीं करा पाते हैं कि पत्थर मट्टी है, उस पर लेबर लगाने से लेबर से तो होता ही भी नहीं है, चट्टान है, उस पर बिना मशीन से हो नहीं सकता है। उसलिए ऊपर से सरकार जो है साथ देंगे, मदद करेंगे तो हम लोग का बन सके। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित जो है सालगाछी पंचायत परिसर में आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई थी। अगर हम सालगाछी पंचायत की बात करते हैं तो ये इलाका जो है पहाड़िया बाहुल क्षेत्र है और ख़ास करके जो है जो पहाड़िया यानी कि जनजाति समाज के जो लोग यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अपने अपने समस्या को लेकर बाकायदा आवेदन भी किया है। किस तरीके से समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला और अधिकारी जो है किस तरीके से उसका समाधान करेंगे। मेरे साथ तालझारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। सर, यहाँ पर आज दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से समस्या देखने को मिला सर, और लोग आवेदन किस तरीके से कर रहे हैं, उसका लाभ, सरकार का जो लाभ है सर वो कैसे पहुँच रही है सर, क्योंकि ये इलाका पहाड़िया बाहुल क्षेत्र है। झारखंड के महत्वाकांक्षी योजना, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के सेवा सप्ताह में आज तालझारी अंचल के सालगाछी पंचायत के पंचायत सचिवालय में हमारा ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सब विभाग के जितने भी विभाग है, सभी विभाग का अपना अपना स्टॉल लगाए गए हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं वो रखें, जो समाधान त्वरित हो सकता है, ऑन द स्पॉट होता है, वो तुरंत कर दिए भी हैं। जैसे पेंशन का है या राशन कार्ड का है और जातीय आवास का है, उसका त्वरित निष्पादन भी किए हैं। कुछ प्रशस्ति पत्र भी है जो मनरेगा के तहत जो अच्छे कार्य किए उनको वो भी मिला है। बाकी जैसे आप बताएं कि पहाड़िया समुदाय का ये स्पेशल पंचायत है, यहाँ आबादी पहाड़िया लोग की ज़्यादा है, इसलिए समस्याएं बहुत यहाँ नहीं आई है, अन्य पंचायतों की अपेक्षा कम आई है। इसका कारण है कि एक बिखरा हुआ जनसंख्या का बसावट है और दूसरा की जनसंख्या इस पंचायत का कम है। इस कारण भीड़ भी कम है, आवेदन भी कम है और समस्या पहले से, चूँकि पहाड़िया है प्रशासन पहले से ही सचेत है, उसके अधिकांश समस्याएं का समाधान पहले ही हो चुका है। इस कारण भी आवेदन कम है, ये भीड़ कम है। सर, इस पंचायत में अगर देखा जाए सर तो स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर पेंशन योजना में सर सबसे ज़्यादा आवेदन देखा गया और सर आवास योजना का जो स्टॉल है सर वहाँ ना के बराबर आवेदन देखा गया। पेंशन योजना भी कम है, क्योंकि पेंशन यहाँ पहाड़िया PBTG होने के कारण पहले से ही मिल रहा है। राशन कार्ड की बात है तो मैं ही डीलर होता हूँ PBTG के, इसलिए वो भी समस्या कम है दूसरों पंचायतों से। हाँ, कुछ समस्या तो रहेगी ही है, उसी के लिए हम लोग आए हैं कि उसका आए सामने हम निष्पादन कर सके। सर, आवास योजना का लाभ लेने के लिए बहुत कम यहाँ पर लाभुक आए हैं, तो क्या सर ये समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में आवास योजना का काम बेहतर तरीके से हो रहा है? जनमन आवास यहाँ बहुत हुआ है, जिसे अभी 500 जनमन आवास तत्काल भी हुआ है, उसमें से लगभग सब पूर्ण हो चुका है, 99% आसपास। तो सबको आवास मिल गया तो कम आएगा ही। यही तो राशन कार्ड में भी जैसे है पहले ही मिल रहा है, पेंशन में भी है पहले ही मिल रहा है, अन्य समस्याएं में भी कम है। हाँ, कुछ तो आबादी है तो समस्या तो बढ़ते रहती है, तो वो तो
समस्या नया उत्पन्न भी होता है, नए नए में कोई जन्म है, मृत्यु है, ये तो नया चलते रहने वाली चीज़ है। बाकी पंचायत ठीक है, दूर है, हम लोग चाहते हैं टोटल विभाग के लोग टाइम तक रहें और कोई समस्या है। ये हमारे मुखिया जी हैं, इनको भी मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारे पंचायत के लोग हैं, इन लोग को भी बोलता हूँ कि आप स्पेशल आए 12 बजे रात को भी मैं पहले सुनूंगा। मैं सर यहाँ पर अगर पीएम किसान जो स्कीम है सर, उसका कुछ लाभुकों का शिकायत था कि हम लोग आवेदन पे आवेदन कर रहे हैं, हम लोग का लाभ नहीं मिल रहा है सर, क्या इशू है सर? करके अगर दे दे मैं उसको समाधान तुरंत देख के मदद कर दूंगा कि पीएम किसान को उनकी समस्या आवेदन जो आएगा निष्पादन तुरंत हो जाएगा। मेरा अंतिम सवाल है सर, जिस तरह से सरकार और जिला प्रशासन का सर कहना है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सर ऑन द स्पॉट मामले का समाधान किया जा रहा है सर, यहाँ पर सर ये एक्चुअली में सुदूरवर्ती क्षेत्र है सर, यहाँ पर नेटवर्क का इशू है सर, किस तरीके से आप लोग समाधान कर रहे हैं सर? हाँ, हम लोग को नहीं, नेट तो आज लेके आए थे, मतलब जो चल ही रहा है, आज समाधान भी हुआ है। हाँ, प्रत्येक दिन नेट होगा परेशानी, लेकिन आज में समस्या, शिविर में कोई समस्या नहीं है। और जो पहाड़ होगा सुदूरवर्ती और दूसरे गांव होगा, वहाँ पर समस्या होगी। यहाँ पर आज समस्या नेट का भी नहीं है। जो आवेदन आया है उसको मतलब निष्पादन किया गया है। मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा यहाँ के मुखिया साहब जो है वो भी हैं। सर, किस तरीके से आपका जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी, लोगों का भीड़ देखने को मिला, लोग किन किन समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं और उस समस्या पर आप कितना गंभीर हैं? आप इस पंचायत के मुखिया हैं। यहाँ जो है इस सलगची पंचायत में आपके द्वारा आपका ईमेल से जो है श्री पेंशन योजना, उसमें जितना से ज़्यादा जो है पेंशन हो चुका है, कुछ बाकी है, वो सब आवेदन जमा दिया गया है। और आवास तो वो भी आवास भी जनमन आवास हो चुका है। कुछ बाहर जाता है, चेन्नई बम्बई जाता है, तो वो लोगों का जो है कुछ बाकी है, थोड़ा सा बाद बाकी बहुत हो चुका है। और जो है यहाँ पर जो पशुपालन है, शेर पालन है, वो लोग का आवेदन अभी दे चुका है। अब हम लोग जमा ले लिए हैं, जमा लेने के बाद ऊपर वाला जो है वो सब का जो है सहयोग देगा करेगा तो हम लोग का सफल होगा। और यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आपका पहाड़िया बाहुल क्षेत्र है, बहुत ऐसा गांव है जहाँ पर पानी का प्रचंड समस्या है, सड़क की भी व्यवस्था सही रूप से नहीं है, आने जाने में दिक्कतें होता है, उन समस्या को आप लोग किस तरीके से निपटारा कर रहे हैं? हम लोग जो रास्ता जो है रोड जो है मेन रोड से जो है ग्रामीण रोड कहीं भी हम लोग का आसान नहीं है। इससे जो है यहाँ से हम लोग का तो जितना पहाड़ी लोग पहाड़ से आते हैं, वो लोग जो मोटामोटी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर इस पंचायत भवन में आना पड़ता है। लेकिन वहाँ आने के लिए जो कोई मैंने साधन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जिसका बाइक जो है साधन है वो भी एगो दूगो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यहाँ पहुँच नहीं पाता जो रोड के कारण से। इसलिए कि रोड जो है हम लोग भी जो है मनरेगा से भी उतना नहीं करा पाते हैं कि पत्थर मट्टी है, उस पर लेबर लगाने से लेबर से तो होता ही भी नहीं है, चट्टान है, उस पर बिना मशीन से हो नहीं सकता है। उसलिए ऊपर से सरकार जो है साथ देंगे, मदद करेंगे तो हम लोग का बन सके। अपेक्षा है सरकार के, प्रशासन से कि आप लोग अगर मदद करता है तो यानी कि सड़क उड़क बनाने में तो काफ़ी सारा विकास हो सकता है। काफ़ी विकास हो सकता है। रोड नहीं होने के कारण हम लोग का विकास नहीं हो पाता। हम सर से दोबारा आना चाहेंगे। सर, एक चीज़ हम सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से मुखिया जी बता रहे थे सर कि हम लोग का जो पंचायत है वो पहाड़िया बाहुल क्षेत्र है सर, कुछ ऐसा सड़क की समस्या है सर जो जटिल है, हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं सर, उसका भी आवेदन पड़ा है सर। बिल्कुल, मैं जैसा बताया कि इसका भौगोलिक स्थिति पहाड़ या लोग को है, तो थोड़ा भौगोलिक स्थिति ऊबड़ खाबड़ यानी पहाड़ पर मानव बसावट बहुत है और बिखरा हुआ है, आबादी विरल है इस कारण। लेकिन फिर भी आज दूरा से दूरा में भी सड़क बनी है, लेकिन फिर भी और गहन सड़क की ज़रूरत है। जो आवेदन आया है जो हम लोग अगर साइड कर देंगे, जिला प्रशासन विभाग को अगर जो सक्षम होगा, जो लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये लोग आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए आए हुए हैं और इस सालगाछी पंचायत में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये लोग से हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग का यही सर पीएम किसान वाला हम लोग का बोल रहे थे सर, केवासी लगा हुआ है, उसी के वजह से अंतुदन चावल भी नहीं मिल रहा है सर। इसीलिए हम लोग का पहाड़िया लोग है, गरीब आदमी है, बहुत परेशानी में है सर। वही है हम लोग का दिया जाने से हम लोग अच्छा है सर। क्या उससे आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जब यहाँ आप आवेदन लेकर के गए अधिकारी के पास तो उन्होंने क्या कहा?
वो तो बोल रहे थे सर वो अब हो जाएगा, एक में मैंने आ गया है पैसा, लेकिन हम लोग का तो यहाँ अकाउंट में दिखा ही नहीं जा रहा है सर। केवासी नहीं हुआ है सर, वो केवासी होगा तब ना सर पैसा आएगा। अच्छा, यानी केवाईसी जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो क्या लगता है आप लोग जो आवेदन कर रहे हैं तो इसका समाधान होगा यहाँ से? आवेदन तो वही है सर, हम लोग का समस्या नहीं इसीलिए कर रहे हैं सर। हम लोग का जब पीएम किसान वाला हम लोग का मिलता तो जो भी 2000 टका गरीब आदमी को मिल जाता सर, तो हम लोग का जो भी है वो अपना भरण पोषण कर लेता। लोग हैं जो यहाँ पर हाथ में आवेदन लेकर के आए हुए हैं, ये लोग का क्या कुछ समस्या है हम लोग जानेंगे। सर आप जो यहाँ पर आए हुए हैं आवेदन करने के लिए, क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हम लोग जो जमा करते हैं तो काम पूरा नहीं होता है। हम लोग ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में जो पीएम किसान जो पस रहा है वो ब्लॉक से केवाईसी नहीं हो रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग। ऐसी की वजह से हम लोग आज जनता दरबार में आए हैं कराने के लिए। तो पीएम किसान का जो लाभ आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है आवेदन जब यहाँ पर किए तो उसका फायदा मिलेगा? करेगा तो फायदा मिलेगा, लेकिन करेगा नहीं कर रहा है तो हम लोग फायदा नहीं मिल रहा है। केवाईसी लगा हुआ है सबको, अब पैसा घुस रहा है नहीं घुस रहा है पता नहीं चल रहा है हम लोग का। यानी कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आपको फायदा मिले? जी हाँ, वही चाह रहे हैं। अधिकारी लोग क्या बताए? वही करेंगे, हम लोग काम करेंगे, लेकिन अब ब्लॉक से छोड़ेगा ये करेगा तब ना हम लोग लाभ मिलेगा। आप लोग कितना दिन से चक्कर काट रहे हैं? हम लोग 1 साल 2 साल हम लोग पड़ा हुआ है, महीना भर पड़ा हुआ है, अभी छोड़ा ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरे साथ ही लोग से भी जानेंगे। दादा आप लोग आवेदन करने के लिए आए हुए हैं, क्या मामला है आप लोगों का? सर हम लोग का है ना चेंगबिटा पहाड़ है, चेंगबिटा पहाड़ है, प्रखंड दलचारी है, थाना 3 पहाड़ है, तो पंचायत सलगाची संताली है। तो हम लोग चेंगबिटा पहाड़ का जो निवासी है वो उसी को हम लोग का जो है ना ये जो पीएम किसान वाला 2000 हम लोग का घुस रहे ही नहीं है। बोला कि हो गया हम लोग केवाईसी कर रहे हैं तभी पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों कैसे हम लोग नहीं मिलता है, कैसे क्या होता है नहीं होता हम लोग का पता नहीं है। हम लोग कहा था इधर पहाड़ में जो कंप्यूटर वाला लेके आता है कि केवाईसी करना है, वो करना है, ये करना है, तो क्या हम लोग का कुछ निकासी कर रहा है कि कुछ कर रहा है हम लोग का अभी तक मालूम नहीं है। और हम लोग का जाके हम लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं तो पैसा नहीं है घुसा है। बोला कि अब फिर हम लोग केवाईसी करने जा रहा है तो तुम लोग का हो गया केवाईसी कंप्लीट है, तुम लोग का कोई केवाईसी वैसे नहीं लगा है। तो हम लोग का अभी तक पैसा अभी तक घुसा नहीं है। गरीब आदमी हम लोग का जो चेंगबिटा का निवासी लोग है सब हम लोग का भूखे मर रहा है अभी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो आवेदन लेकर के यहाँ अधिकारी बैठे हुए वहाँ पर गए तो क्या आश्वासन मिला? समाज से हम लोग को बुलाए कि आप लोग का है जो है ना सब हो गया, आप लोग का सेंक्शन है, तो क्या बोलेगा हम लोग? तो बोला हम लोग पूछ रहे कि केवाईसी में पीएम किसान वाला कैसे नहीं घुस रहा था, हो गया तो बोला कि घुसेगा 2-4 दिन में, महीना भर में, ऐसे बोलते तो क्या करें हम लोग? आधे पदे में ज़्यादा करके हम लोग बोल नहीं सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। इसीलिए हम लोग को कैसे करना है नहीं करना है वो कैसा हम लोग मिलना चाहिए। आप लोग को क्या उम्मीद है कि यहाँ समाधान होगा? समाधान होगा कैसे? जरूर। मेरे साथ जो सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किए गए हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो इस क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं वो लोग अपने समस्या इसके समक्ष रख रहे हैं। सर पीएम किसान को लेकर बड़ा समस्या आ रहा है, लोगों का कहना है कि हम लोग इस कई बार आवेदन कर चुके हैं लेकिन हम लोग का लाभ नहीं मिल रहा है, केवाईसी हम लोग का नहीं हो रहा है। सर किस तरीके से उसका समाधान कर रहे हैं? उनका सत्यापन करने दिया जाता है, जैसे लैंड सीडिंग भी होता है, जमीन से संबंधित अंचल से ही हो जाता है। आपको पर्चा और रसीद लेकर जाना पड़ता है, किस ज़मीन का आपका ये है, वंशावली भी देना पड़ता है उसमें। और हम लोग जांच कर लेते हैं कि वो ज़मीन का उस ज़मीन का मालिक कौन है, वो योग्य लाभुक है कि नहीं। इसके बाद उसको जांच करके हम लोग रिपोर्ट को जो है जमा दे देते हैं और अग्रता कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। सर जितना आवेदन पड़ा है, आपने जितने लोगों का वेरिफिकेशन किया है, क्या उनको लाभ मिला है? उन लोगों का कहना है कि सर हम लोग का आवेदन तो करते आ रहे हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का कुछ लाभ नहीं मिला है। डायरेक्ट आवेदन तो हम लोग के पास जांच के लिए आता है पीएम किसान का, कुछ आया है, जिसका भी आता है हम लोग जांच करके उसको भेज देते हैं। इससे संबंधित संपर्क भी करते हैं गांव में, जैसे कि सलगाछी में भी हम लोग 3-4 ठो रैयत नया था तो उसका सत्यापन करके दिए हैं, पूछ पाछ के कि आप कौन सी जमाबंदी है, जमीन खेती बाड़ी यहाँ करते हैं कि नहीं, और कौन से दाग पे खेती कर रहे हैं, इसका सत्यापन करके दिए हैं। तो लोगों का शिकायत है सर, यहाँ जैसे सालगाछी में आप आए हुए कैंप लगाए हुए हैं, 6-7 लोग आवेदन भी किए हैं, सीओ साहब से वार्तालाप भी किए हैं कि सर हम लोग का केवाईसी में दिक्कत हो रहा है। तो किसी का कहना है कि सर हम लोग आवेदन किए हैं। केवाईसी में देखिए हम लोग का जो अंचल से ऑपरेटर है वो केवाईसी का सत्यापन करते हैं। दो जगह कैंप लगा हुआ है, वो चले गए हैं दूसरे पंचायत में जहाँ वहाँ, यहाँ वो आ पाए नहीं है, इसलिए यहाँ सत्यापन हो नहीं पा रहा है। अंचल कार्यालय में फिर जाने से हो जाता है सत्यापन।
ठीक है, यानी कि अंचल में अगर वो जाके करते हैं तो उसका समाधान हो जाएगा। यहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावे इस पंचायत के मुखिया साहब भी थे। जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ पर विभिन्न स्टॉलों में जो लोगों के जिस तरीके से आवेदन पड़ा है, बाकायदा उसका समाधान हम लोग जो है बेखूबी अंदाज में करेंगे। साथ ही साथ जो जटिल समस्या है उस समस्या को लेकर हम लोग जिला प्रशासन को भी लिखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन भी इस समस्या का समाधान करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से इस पंचायत के लोग यहाँ के प्रशासन को आकर के आवेदन दिए हैं और उन लोगों ने अपने जटिल समस्या को रखा है, तो उनका पहल कब तक देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।